हर महादेव। आइए चर्चा करते हैं कर्क राशि वाले जातकों के लिए 15 जनवरी 2026 से यानी पराक्रम उत्साह के कारक मंगल महाराज का राशि परिवर्तन होने जा रहा है और साथ में सूर्य का भी होने जा रहा है। देखिए, सूर्य आपके प्रशासनिक के कारक हैं तो मंगल आपका पराक्रम का कारक है। जहां से इन दोनों ग्रहों का फलादेश जानेंगे, ये आपके जीवन में साल के शुरुआत में ही क्या कुछ बड़ा करने जा रहे हैं। मेन बात यह है, क्या आपको लाभ मिलेगा, क्या आपको सावधानी बरतनी है, ये भी वीडियो के अंत में कुछ उपाय भी बताऊंगा। अब सीधे चार्ट की ओर चलते हैं। आपकी 4 नंबर है, वो कर्क राशि है जिसका स्वामी बनता है चंद्रमा। अब बंधुओं, मंगल कहाँ बैठा है? मंगल निकल के गए हैं, आपके धनु से निकलेंगे और 15 जनवरी को यानी ऋण रोग शत्रु के स्थान को छोड़ करके आपके दाम्पत्य जीवन और पार्टनरशिप में बैठ जाएंगे। विराजमान सूर्य और मंगल दोनों ही बैठ जाएंगे। अब देखिएगा, मंगल भी अग्नि तत्व ग्रह है और सूर्य भी अग्नि तत्व ग्रह है, दोनों ही ग्रह हैं। दोनों का एक साथ बैठना, ये सावधानी भी कुछ बरतने की आवश्यकता होगी, कुछ आपको लाभ देने का भी दोनों ही ग्रह काम करेंगे। अब देखेंगे लाभ और सावधानी क्या आपको मिलती हैं और क्या आपको विशेष ध्यान रखना है। तो चलिएगा सीधे चलते हैं। 4 नंबर है चंद्र राशि, नाम राशि के आधार से समझेंगे। मंगल बैठा कहाँ है? सप्तम भाव। ये किसका होता है? दाम्पत्य जीवन, पार्टनरशिप, व्यापार, जीवन साथी, मांगलिक कार्य, बहुत बड़ा महत्वपूर्ण घर होता है। व्यापार यहीं से चलता है, दाम्पत्य जीवन यहीं से देखा जाता है, मांगलिक कार्य यहीं से देखे जाते हैं। जीवन का भौतिक सुखों का सुख शांति का घर होता है। बंधुओं, सूर्य साथ में है, अग्नि तत्व ग्रह दोनों ही जॉइंट हो गए हैं शनि की राशि पर, लेकिन मंगल उच्च का यहाँ पर बहुत बड़ा कुछ करेगा भी। लाभ कहाँ देगा? जल्दबाजी में कोई निर्णय मत लीजिएगा, दाम्पत्य जीवन में सावधानी रखिएगा, क्योंकि दोनों को अग्नि तत्व ग्रह हैं तो यहाँ पर जल्दबाजी में आपके लिए कोई निर्णय घातक बन सकता है, क्योंकि अग्नि तत्व ग्रह बैठे हुए हैं। लेकिन व्यापार में बहुत बड़ा कुछ करने जा रहा है। लंबे समय से व्यापार में पार्टनरशिप में लाभ नहीं मिल रहा था, यहाँ पर लाभ देगा। सूर्य साथ बैठा है, सावधानी से काम करिएगा, शांति से। अब देखिए, मंगल की दृष्टि की बात कर लेते हैं तो मंगल की चौथी दृष्टि यहाँ पर काम करेगी, क्योंकि देखिए कुछ दृष्टियाँ हैं जो कि सबके पास होती हैं, लेकिन जो मंगल के पास दृष्टि है वो किसी ग्रह के पास नहीं है। चौथी और 8वीं दृष्टि, जहाँ से बंधु सूर्य के पास एक ही दृष्टि है, मंगल के पास 2 घर होते हैं। जहाँ से हम बात करते हैं तो मंगल महाराज आपके उच्च के बैठे हुए हैं। तो मंगल एक पुलिस, सेना, पराक्रम, भूमि का कारक, उत्साह का कारक, खेल कूद का कारक, अग्नि तत्व ग्रह है, यानी रेस्टोरेंट, अग्नि तत्व से जितने भी बने पदार्थों का कारक मंगल ग्रह है, व्यापार का ग्रह है। इन सबों में ग्रोथ बनाने का 15 जनवरी से काम करेगा। चाहे आप रेस्टोरेंट, होटल कुछ भी चलाते हैं, शिक्षा का भी काम करते हैं, उत्साह का काम करते हैं, पराक्रम का, बाहुबल का, खेल खिलाड़ी का, पहलवानी का, जितने भी कार्य क्षेत्र हैं, अस्त्र शस्त्रों का भी कारक मंगल ही होता है। विद्युत विभाग का मालिक मंगल होता है। इन सब में बहुत बड़ा अच्छा लाभ देने का काम करेगा। पहले नंबर की खुशी मिल रही है कि आप कोई बहुत बड़े अधिकारी हैं, पद हैं, राजनेता हैं, राज सत्ता का लाभ दिलाने का भी, मान सम्मान का काम करेगा। चौथी दृष्टि से मंगल यहाँ पर, ये चौथी दृष्टि जा रही है, कैरियर पे जा रही है। अपने घर को देखेगा मंगल, कैरियर में थोड़ा सा आपका मान सम्मान बढ़ाएगा, पद प्रतिष्ठा बढ़ाएगा, राजनीति में लाभ देगा। यहाँ पर आप पुलिस सेना में काम करते हैं, पद प्रतिष्ठा प्रमोशन भी मिल सकता है 2026 में। कोई नया ग्रोथ भी मंगल अगर आपकी कुंडली में अच्छा है, लिख करके लिख लीजिए 2026 के शुरुआत में मंगल कुछ करेगा बड़ा जरूर, अगर मंगल की पोजीशन अच्छी है। क्योंकि कर्म का लेखा जोखा तो भैया कुंडली में मायना रखता है। अब मंगल कहाँ बैठा है, नीच का तो नहीं है, ठीक अवस्था में बैठा हुआ है कि नहीं, तो वहाँ मंगल बहुत अच्छा लाभ देता है। अगर मंगल देखिए घातक कुंडली में होता है तो देखिए मानसिक अशांति, दाम्पत्य जीवन में वातावरण खराब होना, प्रॉपर्टी, कार्य क्षेत्र, व्यापार में मानसिक टेंशन देना। जहाँ से स्वास्थ्य की, हेल्थ की बात करते हैं तो पेट परेशानी देना। अग्नि तत्व ग्रह है, यानी खून रक्तचाप का कारक होता है, इन्फेक्शन का, कमजोरी का। तो ये मंगल का यहाँ पर नेगेटिव लक्षण दिखाई देते हैं। अगर ऐसा लगता है कि मंगल की
पोजीशन ठीक नहीं है तो 2026 में आप परामर्श भी ले सकते हैं। आप अगर आपको अनुभव ऐसा हो रहा है, वीडियो के माध्यम से नंबर चल रहे हैं, आप संपर्क कर सकते हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर करिएगा। हमारी नई जानकारियाँ आपको प्राप्त होती रहेंगी हर भांत की तरह। वीडियो अच्छी लगे तो अब आप देखिएगा, यहाँ से चौथी दृष्टि मैंने मान सम्मान की दृष्टि से अच्छा लाभ देने का योग बताया। अब यही मंगल 7वीं दृष्टि से आपके इस भाव को देखेगा, शरीर को, व्यक्तित्व को, प्रभाव को, आपके व्यक्तित्व में, प्रभाव में थोड़ा सा यहाँ पर बहुत अच्छा कुछ करेगा। जीवन साथी के दिमाग को सुधारेगा, कोई मामला चल रहा है उसको हल करेगा, स्वास्थ्य में, हेल्थ में लाभ देगा। तो यहाँ 7वीं दृष्टि आपसे कहती है कि कुछ काम करिए, उत्साह करिए। तो अब आपको खाली बैठने से, यानी मंगल कहेगा कुछ काम करिएगा, नया काम, प्रॉपर्टी इत्यादि का लाभ मिल सकता है, रियल एस्टेट का लाभ मिल सकता है, ठीक है ना। चाहे आप बिजनेस व्यापार में किसी भी ग्रोथ कर रहे हैं, वहाँ पर मंगल लाभ देगा। 8वीं दृष्टि मंगल की सीधी चलती है, तो मंगल की 8वीं दृष्टि ये यहाँ जा रही है धन के भाव पर। थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, यानी दाम्पत्य जीवन में, और थोड़ा सा ध्यान रखिएगा यानी बोलने की शक्ति पर, क्योंकि दोनों ही अग्नि तत्व ग्रह हैं। और देखिए, ये मैं एक बात बताऊं कि जब कोई भी इस आकाश मंडल में और इस खगोलीय सृष्टि पर दोनों ग्रहों का, यानी बलवान ग्रहों का टकराव होता है, अग्नि तत्व ग्रहों का, तो ये अपने में बहुत बड़ा कुछ बड़ा भी करते हैं। चाहे एक मानव की बात नहीं, अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्षेत्र पर भी इनका प्रभाव देखने को मिलता है, क्योंकि मंगल युद्ध का कारक होता है, मंगल पराक्रम का कारक होता है। सामने वाला यानी झुकने पर राजी नहीं होता है, क्योंकि मंगल कहीं कमजोर नहीं है। जिसकी कुंडलियां बलवान हैं तो वो कुछ भी कर देता है। मंगल इतना बड़ा प्रभावी होता है कुंडली में। तो मंगल यहाँ चंद्रमा की दृष्टि डालेगा, तो थोड़ा सा गुस्सा पे कंट्रोल करिएगा, दाम्पत्य जीवन पे ऐसा नहीं, ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये मानव पर, इन्हीं अंतर्राष्ट्रीय पर इसका प्रभाव देखने को युद्ध जैसी स्थितियां बना करके पैदा कर देता है। अग्नि तत्व दोनों ही ग्रह हैं, चाहे वो समुद्री तट यात्राओं का कारक हो, चाहे वो किसी राज सत्ता का कारक हो, लेकिन इसका प्रभाव देखने को जरूर मिलता है, अग्नि तत्व ग्रह हैं। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ वाणी पर संयम रखना है और तौल मोल के शब्द बोलना है। फाइनेंस की दृष्टि से भी ध्यान रखिएगा, यानी जो भी काम करता है वहाँ भी ध्यान रखना है। कुटुंब, परिवार पर, वाणी पर, मान सम्मान पर मंगल की 8वीं दृष्टि जा रही है, तो धन की दृष्टि से अच्छा लाभ दिलाएगा। मंगल को देखते हैं कि आपके 2 घरों का कारक ग्रह, अब ये आत्मा और प्रशासन का कारक सूर्य महाराज या 7वीं दृष्टि से देखेंगे तो सूर्य यहाँ पर देखिए अच्छा है, कोई खराब ग्रह नहीं है, लेकिन यहाँ दाम्पत्य जीवन पर मंगल के साथ बैठ करके बड़ा ध्यान रखना है, लेकिन मान सम्मान प्रतिष्ठा आपको जरूर दिलाएगा। मंगल कैरियर का मालिक है आपका, और मंगल आपका यानी शिक्षा का मालिक है। तो देखिए, मेडिकल में और डॉक्टरी में भाग लेने वाले जातक हैं, उनको बहुत अच्छा लाभ दिलाएगा। मंगल उच्च का आया है और 1.5 साल के बाद आया है। विदेश यात्रा में रहने वाले हैं, मांगलिक घर में काम कराएगा, संतान का योग बनाएगा। प्रेम संबंधों में विक्षेप चल रहा है, यहाँ पर स्थिति को मजबूत करने का योग बनाएगा, क्योंकि ये 5म भाव का कारक 7म भाव में बैठा है, दाम्पत्य जीवन के भाव में और व्यापार के घर में बैठा है। तो यहाँ से इस स्थिति को, हायर एजुकेशन की स्थिति को बनाएगा, प्रेम संबंधों की स्थिति मजबूत करेगा। चाहे आप दवाइयों का काम करने वाले हैं, शेयर मार्केट का काम करने वाले हैं, लंबे समय से घाटा जा रहा है, तो यहाँ पर देखिए, ये व्यापार के घर में बैठकर के उच्च का और 5म भाव का कारक, तो ये शेयर मार्केट में भी आपका ग्रोथ बना सकता है, अच्छा लाभ दिलाने का योग भी बना सकता है। और यही मंगल देखिए पुलिस सेना का कारक है, कैरियर का मालिक है, तो यहाँ पद प्रतिष्ठा प्रमोशन देने का योग बनाएगा। नए लोगों से मुलाकात, व्यापार की यात्राओं का लाभ दिलाएगा। विदेश में रहने वाले जातकों को लाभ दिलाएगा, चाहे वो प्रॉपर्टी का काम करते हैं, चाहे वो जॉब का काम करते हैं। फाइनेंस की दृष्टि से ऋण, रोग, शत्रु से मुक्त कराने का योग बनाएगा यहाँ पर मंगल। तो इसकी दृष्टियां जो हैं वो मूलभूत तरीके से थोड़ा सा काम अच्छा करेंगी, तीनों दृष्टियां, जो कि 2 घरों का ये कारक है।
सावधानी हमने आपको बताई है। कोई प्रॉपर्टी का काम कर रहे हैं, थोड़ा कागजात जांच करके करिए, जल्दबाजी में निर्णय मत लीजिए, गुस्से पर कंट्रोल रखिएगा, आपको अच्छा लाभ मिलेगा। मंगल के लिए उपाय क्या करने हैं, तो आपके लिए बहुत अच्छा उपाय है कि हनुमान चालीसा का पाठ करिएगा। 7 बार करो, 1 बार करो, श्रद्धा से करो। 7 परिक्रमा मंगलवार को जरूर लगाइएगा। 1 घी का दीपक हनुमान जी का जरूर जलाइएगा, आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। और मंगल के बीज मंत्र का जाप करिएगा। लाल वस्तु, लाल मसूर की दाल आप किसी गरीब को मंगलवार को दान दीजिएगा, बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। वीडियो को विराम करता हूं, फिर नई वीडियो आपके समक्ष लेकर के आऊंगा। 2026 सभी कर्क राशि वालों जातकों के लिए अच्छी जाए, भगवान से कामना करते हैं, भोलेनाथ से। फिर नई वीडियो लेकर के आएंगे, तब तक के लिए हर हर महादेव।